दोस्तों नमस्कार। मैं आज आप लोगों को एक नए टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं और आज का मेरा जो टॉपिक है मूल अधिकार। आप लोग जानते हैं कि जो भी परीक्षा आप लोग दे रहे हैं वो आप यूपीएससी की दे रहे हैं, स्टेट कमीशंस की दे रहे हैं या जहां की भी आप दे रहे हैं, ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप प्री में क्वेश्चन देखें, मेंस में क्वेश्चन आप लोग देखें, प्रायः पूछे जाते हैं या अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ हम लोग इस देश के नागरिक भी हैं। नागरिक होने के नाते भी हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना अत्यंत ज़रूरी है ताकि हम किसी भी शोषण से बच सकें या हमारी सरकार अगर लोकहित या संविधान हित के विरुद्ध कोई कार्य करती है तो हम उसका विरोध कर सकें। इसलिए आप लोगों को इसके अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके प्री और मेंस जो भी क्वेश्चन आप आके आएँ वो आपको आसानी से बन जाए। इससे मूल अधिकार का वर्णन आप लोग जानते हैं कि आज हम कहते हैं स्वतंत्र हैं, तो हम किस आधार पर कहते हैं हम स्वतंत्र हैं? हमारी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है हमारी मूल अधिकार, और स्वतंत्रता हमारे व्यक्तित्व, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक विकास में सहायक है। कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति सुरक्षा के आवरण में ही फलता फूलता है, और वो सुरक्षा, वो स्वतंत्रता का जो आवरण हमें मिला हुआ है वो हमें मूल अधिकारों से मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट्स से मिला हुआ है। इसलिए हम 1947 के पहले भी तो हमारे देश में लोग, हमारे पूर्वज रहते थे, लेकिन वो कभी नहीं कहते थे कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन आज आप कहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। मूल अधिकारों का विवरण हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में किया गया है, और इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि आखिर अधिकार क्या होते हैं। अधिकार वो होते हैं जब हम किसी को कुछ देते हैं और उसके बदले में जो हमें प्राप्त होता है, यह प्राप्त करने का हम अधिकार रखते हैं, उसे अधिकार कहते हैं। आज हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। हम अपने निर्वाचित सरकारों को तो सत्ता सौंप दी है, लेकिन हमारा ये भी दायित्व है कि हम सरकार पर नियंत्रण रखें कि सरकार हमारी नागरिकों के विरुद्ध या संविधान के विरुद्ध कोई काम ना करने पाए, और वो हमारे मूल अधिकार हमें सुनिश्चित करते हैं। मूल अधिकारों को जानने के पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो अधिकार हैं वो अनेक प्रकार के अधिकार होते हैं। इस पृथ्वी में जो मनुष्य है, जो हमारा आपका जीवन है, जिस आवरण में हम जी रहे हैं, हम अधिकारों के साथ जी रहे हैं, और वो अधिकार है हमारे, पहला है प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। प्राकृतिक अधिकार आप इसे कहते हैं, ये अधिकार ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति ने हमें जो दिया है, जिसका उपयोग हम जन्म से करते हैं। इस पृथ्वी, इस दुनिया के निवासी होने के नाते करते हैं, जिससे हम पलते बढ़ते आगे बढ़ते हैं। बोलने का अधिकार, हमें सुनने का अधिकार, हमें ये जो प्रकृति प्रदत्त सुविधाएं हैं जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, वायु है, जल है, प्रकाश है, इन सबको लेने का अधिकार, ये हमें ईश्वर प्रदत्त है और प्रकृति ने हमें दे रखा है। इसका गारंटर आप कह सकते हैं नेचर है, हमारा प्रकृति है।
और कोई ना कोई अधिकार है, कोई ना कोई थ्योरी है, तो उसका कोई ना कोई तो प्रतिपादक होता है और इसके प्रतिपादक जॉन लॉक हैं। दूसरा है मानवाधिकार। आप लोग जानते हैं कि दुनिया में ढेर सारे मनुष्य हैं, सबके अधिकार होने चाहिए। उन्हें आगे पलने बढ़ने के लिए, जीवन जीने के लिए मानव अधिकार हमें जो मानव होने के नाते मिले हुए हैं, ताकि हम अपना विकास कर सकें, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, वो मानव अधिकार है। मानव अधिकार का गारंटर यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, और ये हमें प्रदान कब किए गए? 1948 यूएनओ की एक घोषणा के द्वारा, डिक्लेरेशन के द्वारा दिए गए, चार्टर के द्वारा दिए गए, जिसमें 30 अनुच्छेद हैं। ये 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेरेशन हुआ था, जिसके कारण हम 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे सुनिश्चित करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है, दायित्व है, और इस पर नज़र यूएनओ या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रखता है। भारत में भी मानवाधिकार आयोग है जो 1993 से काम कर रहा है, हमारे आपके मानव अधिकारों को सुनिश्चित करता है। और ये मानव अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, हमें रहने बसने, घूमने फिरने, हमें रोज़गार का अधिकार है। ये सारे अधिकार जो हमारे आपके लिए ज़रूरी हैं, मानव होने के नाते ज़रूरी है। हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हमें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, हमें मूलभूत सुविधाओं के उपभोग का अधिकार है। ये हमारे आपके मानवाधिकार हैं। मूल अधिकार, जो मूल अधिकार वो हैं जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है, जो हमारे लिए अत्यंत ज़रूरी है। ये मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके साथ ही हम आगे विकास कर सकते हैं। हमारे नैतिक विकास, हमारे आर्थिक विकास, हमारे सामाजिक विकास, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्वतंत्रता के आवरण में ही की जा सकती हैं और ये मूल अधिकार द्वारा हमें प्रदान की जाती हैं। मूल अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, लेकिन मूल अधिकार मानव अधिकार में अंतर ये है कि मानव अधिकार यूनिवर्सल है, जो एक अमेरिकन के लिए है, जो एक ब्रिटेन के निवासी के लिए है, वो हमारे आपके लिए भी है, सबके लिए भी है, सार्वभौमिक है, हर जगह है, हर व्यक्ति के लिए है। लेकिन जो मूल अधिकार होते हैं, ये मूल अधिकार अलग अलग देश के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में अलग हो सकते हैं, फ्रांस में अलग हो सकते हैं, ब्रिटेन में अलग हो सकते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं, जैसे बंदूक रखना, गन रखना एक अमेरिकन का मूल अधिकार है, लेकिन भारत में यह अधिकार हमें आपको नहीं मिला हुआ है। तो ये मूल अधिकार होते हैं। विधिक अधिकार वो है, विधिक अधिकार और मूल अधिकार। जो मूल अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, इसका गारंटर संविधान है हमारा। वहीं जो विधिक अधिकार हैं, ये संसद द्वारा समय समय पर नियम कानून बनाए के दिए जाते हैं। और अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो विधिक अधिकार और मूल अधिकारों में अनेक अंतर है। विधिक अधिकार संसद द्वारा प्रदान किए गए हैं, मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों में संशोधन अत्यंत कठिन है, जबकि विधिक अधिकारों में परिवर्तन आसानी से हो जाता है। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों में किसी प्रकार का इंटरफियर होता है, तो हमें अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। और इन अधिकारों को सुनिश्चित करने का कार्य न्यायालय द्वारा किया जाता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।
विभिन्न रीतों के माध्यम से। तो इतने प्रकार के मूल अधिकार और विधिक अधिकारों में अंतर होते हैं। ये हमारे अधिकार हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। 14 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा का अधिकार ये मूल अधिकार है। वहीं संपत्ति का अधिकार ये विधिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 300 का में वर्णित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये अंतर है इन अधिकारों के बीच में। आप कहें इसका गारंटर हमारा प्रकृति है, नेचर है, इसका गारंटर यूएनओ है, इसका गारंटर हमारी संविधान है, जिसे सुनिश्चित करवाने का काम हमारा न्यायपालिका करती है, और इसका गारंटर हमारी संसद है, सरकार है। तो ये आपको जानना है। अब ये जानना है कि इन अधिकारों का जो उद्भव है कहाँ से हुआ, कब हुआ, और जो एक अधिकार हमें ये सारे मिले हुए हैं, ये अधिकार हमें कैसे मिले हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि आज जब हम जहाँ पर हैं, आज हम कहते हैं हम लोकतंत्र के एक स्वतंत्र नागरिक हैं। लेकिन इतना लंबा सफ़र जो हमने तय किया है वो अनेक पड़ावों से गुजर कर किया है। हम कभी राजतंत्र में भी व्यतीत किया, राजतंत्र को भी हमारे पूर्वजों ने देखा, निरंकुश तंत्र भी देखा, और आज हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। ये अनेक पड़ाव से गुजरा हुआ है। अधिकारों की बात तो हमेशा होती आई है, लेकिन माना जाता है सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1215 में वहाँ के राजा जॉर्ज किंग द्वारा वहाँ के नागरिकों को प्रदान किए गए लिखित रूप से वहाँ के सामंतों ने राजा से यह मांग की कि हमने सत्ता तो आपको सौंप दी, लेकिन हमें अधिकार भी चाहिए। उन्होंने अधिकारों की स्पष्ट रूप से घोषणा की, लिखित रूप से। इसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, लिखित अधिकार पत्र कहते हैं। अमेरिका में आप लोग जानते हैं कि आज अमेरिका सुपर पावर देश है, लेकिन कभी यह भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। अमेरिका में भी बड़े बड़े आंदोलन हुए स्वतंत्रता के लिए। वहाँ इसकी सर्वप्रथम बात 1787 में हुई थी, जो पूर्णतः कहा जाता है 1791 में रूप। वहाँ बिल ऑफ राइट्स दिए गए 1791 में। फ्रांस में भी, फ्रांस की क्रांतियाँ आप लोग पढ़े ही होंगे, जानते होंगे। फ्रांस में अनेक क्रांतियाँ हुई। उन क्रांति के बाद ये फ्रांस में सबसे पहले जो 1789 में घोषणा की गई है। हम 1947 के पहले हमारे देश में ब्रिटेन का शासन था। हमारे देश के नियम कानून ब्रिटेन से बनते थे। हमारे देश में उपनिवेश था, हमारे अपने मूल अधिकार नहीं थे। स्वतंत्रता के बाद इसकी मांग तो बहुत पहले से चल रही थी। जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ, स्पष्ट रूप से मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। लेकिन जो मूल अधिकार थे वो मूल संविधान में हमें 7 मिले हुए थे। वो 7 मूल अधिकार थे: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन अनेक समस्याओं के कारण सरकार द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हमसे छीनकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है।
एक लीगल राइट्स बना दिया गया है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 300 ए या का में कर दिया गया है। तो आज हमारे पास जो बचे हैं, जो शेष हैं, वो 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार, जिसमें समता का, जिसका विवरण अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 तक, शिक्षा एवं संस्कृति का 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में प्रावधान किया गया है। भाग 3 में है। जो मूल अधिकार हैं ये नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि ये सरकार को क्या नहीं करना ज़्यादा बताते हैं। ये नागरिकों को सरकार के विरुद्ध मिले हुए हैं। अगर हमारी सरकार लोकहित या संविधान हित के विरुद्ध कोई काम करती है तो नागरिक होने के नाते हमें अधिकार है कि हम सरकार का विरोध कर सकें, क्योंकि हम क्या हैं, हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। अब इसमें आपको समझने की जो ज़रूरत है, जिस प्रकार से क्वेश्चन बने हुए हैं, वो मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, इनका संवैधानिक विवरण क्या है, मूल अधिकार विधिक अधिकारों में अंतर क्या है, कौन से मूल अधिकार नागरिकों को मिले हैं, कौन से मूल अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी मिले हुए हैं, क्या इनमें संशोधन हो सकता है, क्या मूल अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं, कौन से ऐसा अनुच्छेद है जो मूल अधिकारों को सुनिश्चित करता है, कौन कौन से रिटें उच्चतम न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं जिससे मूल अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं, संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है, किसने कहा है, समय समय पर संसद द्वारा मूल अधिकारों में क्या संशोधन किए गए हैं और क्या जोड़े गए हैं, क्या घटाए गए हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को विस्तृत व्यवस्थित जानना ज़रूरी है, जो मैं आप लोगों को आगे के लेक्चर में बताऊंगा। धन्यवाद।